तो कहती है कि मुझे जाने में मारेगी क्या, और अगर गर्म पानी देती हूँ तो कहती है मुझे भूखेगी। मेरा बनाया हुआ खाना नापसंद कर देती है। घर में किए हुए मेरे किसी भी काम को झट से बुरा कह देती है। और जब उसका लड़का बाहर कमाने के लिए जाता है तो मेरी सास जहरीली नागिन बन जाती है और कहती है कि मैं तुझसे अपने लड़के का ब्याह करके पछता रही हूँ। मेरे घर तो दिल्ली और अमेरिका से रिश्ते आ रहे थे, हमने सबको ठुकरा दिया। मुझे क्या पता था कि तू इतनी भूखी, तेरा बाप इतना भूखा, तेरा खानदान इतना सूखा, न जाने क्या क्या बकवास करती रहती है, यहाँ तक के मेरा सोना हराम कर देती है। और जब उसका लड़का यानी मेरा शौहर बाहर से कमा कर आता है तो मेरी सास दरवाजे पर सूखा सूखा मुंह लेकर बैठ जाती है और पहली ही मुलाकात में मेरी बुराई शुरू कर देती है और कहती है बेटा, जब से तू घर से निकला है ना तो पेट भर खाना मिला और ना ही ढंग के धुले हुए कपड़े। मैं सोचती हूँ कि मेरा मर्द मेरी भी सुनेगा, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। माँ के बहकाने पर गुस्सा हो जाता है और मेरे ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर देता है। मैं चारों तरफ गुहार लगाती हूँ और कहती हूँ कि कोई मेरी मदद करो, मगर कोई मेरी मदद नहीं करता। इसलिए मैंने एक कदम उठाया है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बहुत हो गया। बहन सब्बीसमा, तुम्हारा ये वाकया सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत तकलीफ महसूस कर रही हूँ। लेकिन सब्बीसमा बहन, एक बात याद रखना, परेशानियों का हल मौत नहीं होता और बहुत सारे उपाय हो सकती है। मैं छोटी हूँ, मदरसे की तालिबा हूँ, इसलिए इतना तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन अपने इल्म की वुसअत के मुताबिक बतलाती हूँ कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदों पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो वो पढ़ लिया करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहन सब्बीसमा, आज से इस आयत करीमा को अपना वजीफा बना लो, रोजाना सुबह शाम पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि आपकी ये मुसीबतें दूर हो जाएंगी। लेकिन सब्बीसमा बहन, तुम सोच रही हो कि मरने से सुकून मिल जाता है, ये आप गलत सोच रही हो, बल्कि खुदकुशी करने के बाद और ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अस्मा बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मर के तो सारे गम और सारी मुसीबतें दूर हो जाती है, क्योंकि ना ये सास रहेगी और ना ही उसका जालिम बेटा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बहन सब्बीसमा, तुम सोच रही हो कि मरने से सुकून मिल जाता है, ये आप गलत सोच रही हो। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है कि जो बंदा खुदकुशी करके यानी जहर खाकर या आग में जलकर या नदी में कूदकर या फांसी लगाकर अपने आप को कत्ल करता है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं फरमाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर बहुत बड़ी लानत फरमाई है। इरशाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खुदकुशी करने वाले को कब्र में क़यामत तक हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, हर लम्हा वही तकलीफ मिलती रहती है जो उसको खुदकुशी करने के वक्त हुई थी, और फिर क़यामत कायम होने के बाद उसको जहन्नम में दाखिल होना पड़ेगा, जो बहुत बुरा ठिकाना है। इससे पता चलता है कि खुदकुशी करने वाले की परेशानियां कम नहीं होती और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि दुनिया में मुसीबतें नाकाबिले बर्दाश्त आती है, लेकिन उनका तदारुक ये नहीं होता कि मर जाओ, फांसी लगा लो, जहर खा लो या आग में कूद जाओ, बल्कि उसकी बहुत सी तदबीरें और तरकीबें होती है। अव्वलन अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह से मदद मांगने का तरीका खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देते हैं। बहन सब्बीसमा, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि ऐसा कदम कभी मत उठाना जिससे दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा होना पड़े। एक मर्तबा का वाकया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खुदकुशी करने वाले का जनाजा लाया गया। आपने उस जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई। इस हदीस से भी पता चलता है कि खुदकुशी करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। मेरी प्यारी बहन अस्मा, अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में खुश रखे। आपने तो मेरी आखिरत की जिंदगी बर्बाद होते होते बचा ली, वरना आज
इससे हमारी मुसीबत में क्या फायदा होगा? हाँ बहन, सब लोगों ने इस दुआ को मौत की दुआ समझ रखा है, जबकि ये हर मुसीबत के वक्त पढ़ी जा सकती है। मरना भी तो एक मुसीबत ही है। अगर इस दुआ को पक्के और सच्चे यकीन के साथ पढ़ा जाए तो समुद्र में गिरी हुई सुई भी मिल सकती है। ठीक है बहन, अब मैं समझ गई। अब जब भी मेरे ऊपर मुसीबत पड़ेगी तो मैं ये आयत पढ़ लिया करूंगी। अच्छा बहन, अब मैं घर वापस चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत